नमस्ते बच्चों, मैं दीपा जैन आप सभी की हिंदी शिक्षिका आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 8 का पाठ 4 लेकर, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को लखनऊ में हो गई थी। ये एक साहित्यकार थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे गीत। इनकी मुख्य रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सबीर नचावत, राम गोसाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहरा प्रात है, मेरी कविताएं, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी, वसीहत। और इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण, साहित्य आलोचना, नाटक और पत्रकार के रूप में अपनी रचनाएं लिखी। इनकी मुख्य भाषा है ये। अब हम कविता का आदर्श वाचन करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। बच्चों, ये कविता स्वाधीनता से पूर्व की है, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। तो इसमें दीवाने कहा गया है हमारे स्वाधीनता सेनानियों को। आलम अर्थात संसार, मस्ती अर्थात खुशी, उल्लास अर्थात प्रसन्नता। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत के देश पर जो सच्चे सपूत होते हैं वो हमेशा बलिदान होने के लिए तैयार रहते हैं, और वो कहते हैं कि भारत देश की महानता के आगे उनकी कोई हस्ती नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हम आज यहाँ कल वहाँ चले और हमें अंग्रेज़ सरकार किसी न किसी जुर्म में पकड़कर कभी इस जेल में और कभी उस जेल में बंद कर देती है। तो इस कारण हमारा कोई निश्चित स्थान नहीं है। लेकिन हम जिस और भी कदम बढ़ा देते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। उनका मानना है कि हमारे आने से हमारे भाइयों में, बांधवों में, यानी रिश्तेदार संबंधियों सबके चेहरे पर हंसी और उल्लास आ जाता है, और जब हमें अचानक जाना पड़ता है तो उनकी खुशी जो है वो आंसुओं में बदल जाती है, आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है, और सभी ये कह उठते हैं कि अभी अभी तो तुम आए थे, अभी तुम्हें जाना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से चूकती नहीं थी। बच्चों, यहाँ पर दीवाने जो है वो हमारे बलिदानी वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो देश को स्वाधीन कराने के लिए सपने बुन रहे थे, और वो एक स्थान पर टिके नहीं रहते थे। वो अपनी जगह बदलते रहते थे, कभी ब्रिटिश सरकार की वजह से और कभी स्वयं की वजह से। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ छक्कर अर्थात जी भरकर, सुख दुख के घूंट अर्थात जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव मतलब रूप। इस पद्यांश में कवि भगवती चरण वर्मा जी बताना चाहते हैं कि आज़ादी की राह पर चलने के लिए उनकी कोई निश्चित राह नहीं है, कोई निश्चित रास्ता नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चलने के लिए तैयार हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे बढ़ते हैं। वीर सेनानी जन संसार के लोगों से मिलते हैं और उनको कुछ अपनी बातें कहते हैं और कुछ उनकी बातें सुनते हैं, कुछ उनकी खुशी में हंस लेते हैं, कुछ उनके गम में रो लेते हैं, जी भर कर उनके सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। लेकिन चाहे सुख हो या दुख हो, वे सभी को एक समान रूप से, एक भाव से देखते हैं और दोनों को एक समान मानते हैं। बच्चों, इस पद्यांश में कवि बताना चाहते हैं कि किस ओर चले ये मत पूछो, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि वो किस ओर जा रहे हैं, उनका रास्ता क्या है, उनकी राह कौन सी है, उनको खुद ही नहीं पता। लेकिन बस वो चलते जा रहे हैं। जब तक उनको आज़ादी की प्राप्ति नहीं हो जाती वो चलते रहेंगे और वे जग से
उसका कुछ लिए चले, यानी उनका आशीष, उनका आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं और जग को अपना कुछ दिए जा रहे हैं। यानी कि अपना सब कुछ त्याग कर वो इन संसार वालों के लिए, इस दुनिया भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वो अपना सब कुछ त्याग कर, अपना देकर आगे चल रहे हैं। वो उनकी कुछ बातें सुनते हैं और अपनी कुछ बातें उनको कहते हैं कि हमारे साथ ये बीता, और उनसे सुनते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार अंग्रेज़ों ने किए, और उसके बाद उनकी खुशियों में हंस लेते हैं और उनके दुख में रो लेते हैं, और सभी चीज़ों को ये एक समान भाव से देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब यहाँ भिखमंगों से तात्पर्य है भीख मांगने वाले इस संसार से जो सब कुछ लेना जानता है, वहाँ के लोग देना नहीं जानते। स्वच्छंद मतलब जो बंधन से मुक्त होता है। निशानी यानी कि कोई सिंबल, कोई अपना निशानी छोड़कर जाते हैं। और यथार्थ हृदय। असफलता जब हमें कोई चाह के अनुरूप कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती उसको बोलते हैं असफलता। आबाद यानी बसना, स्वयं अपने आप, और बंधन बेड़ियाँ। अब यहाँ पद्यांश में कवि ने कहा है, संसार को भिखमंगा बताया है कि वो संसार को अपनी जान दे के जा रहा है। ये संसार तो भिखमंगा है जो हमेशा लेना जानता है, देना नहीं जानता। संसार की प्रकृति है कि वह दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसको कुछ देना नहीं चाहता। लेकिन वीर बलिदानी वीरों ने सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाया है, अपनी जान लुटाई है। वो ये नहीं देखते कौन अपना है कौन पराया है। वो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और उनको किसी भी चीज़ से कोई शिकवा, कोई गिला, कोई तकलीफ़ नहीं है। उनके मन में सिर्फ एक ही दुख है कि एक ही असफलता है कि उन्होंने अभी तक आज़ादी को प्राप्त नहीं किया है, और वो इस असफलता की निशानी लेकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद भी उनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली। बलिदानी वीर किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते, ना जाति के आधार पर, ना रंग के आधार पर, ना वर्ग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर। उनके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं होता। वे तो बस यही चाहते हैं कि उनके बाद देश में सभी रहने वाले आबाद रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में प्रसन्न रहने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ जाएं, और उनके पीछे जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके देशवासी हैं, वो हमेशा सुख से रहें, खुशी से रहें, और कम से कम उनकी इस बलिदान कर देने वाली प्रवृत्ति को ना भुलाएं जो वो देश के लिए कर रहे हैं। वैसा ही हर भावना देशवासी के मन में आए। तो बच्चों, आपने देखा इस कविता के माध्यम से दीवाने कहकर, हमारे बलिदानी वीरों को कवि ने दीवाने कहकर संबोधित किया है कि वो अपने जीवन काल में तो स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, किंतु संभव है कि उनके मरने के बाद देशवासी जो है स्वाधीनता का मूल्य समझेंगे और इसके हेतु जो है लगातार प्रयास करते रहेंगे कि किसी तरह हमें स्वाधीनता मिल जाए। बच्चों, ये कविता ना केवल स्वतंत्रता से पूर्व की ओर संकेत करती है, बल्कि आज भी हमारे बहुत से फौजी, बहुत से पुलिस वाले, बहुत से ऐसे देशभक्त हैं जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो हमें उन सभी देश के दीवानों का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति एक विशेष आसक्ति रखनी चाहिए कि वे लोग अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर हमारे देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने से भी नहीं चूकते और सब कुछ निछावर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कविता भगवती चरण वर्मा ने आज़ादी से पूर्व लिखी थी, लेकिन ये सदा के लिए अमर हो गई है, जिसमें आज भी सैनिकों को संबोधित किया जा सकता है। धन्यवाद।